नमस्ते प्यारे बच्चों। इसके पहले कालांश में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आज की इस कालांश में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। लाजवंती कह रही है हमारे इस नाटक के इस एकांकी के जो अभिनय चल रहा है उस अभिनय में लाजवंती अभी कहेगी कि मैं तो हैरान होती रहती हूँ। पथरीले वीरानों के लिए कोई दोस्त की दोस्ती गवा दे। कोई कह रहा था जो इलाका उन्होंने हथियाया है वीरान पहाड़ियाँ है जिनकी हमने कभी रखवाली तक नहीं की थी। तो बलबीर उस पर कहता है कि ये तो उनका पहला पड़ाव है। यहाँ से वे गंगा और यमुना के मैदानों पर टूट पड़ेंगे। लाजवंती उन्होंने सोचा होगा हिंदुस्तानी आपस में लड़ते रहते हैं, इन्हें हराना क्या मुश्किल है। तो हिंदुस्तानी आपस में ही लड़ते रहते हैं। हिंदुस्तानी मतलब यहाँ में एक बहुत ही गंभीर वार्तालाप किया गया है कि हिंदुस्तानी आपस में ही लड़ते रहते हैं। यानी हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म और बहुत सारे जाति के लोग निवास करते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और आप लोग जानते होंगे कि हिंदुस्तान में धर्म को लेकर और जाति को लेकर बहुत लड़ाई होते रहते हैं। तो यहाँ से दुश्मन क्या करते हैं, इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने भी उठाया था। अंग्रेज़ों ने आके देखा कि हिंदुस्तान में हर कोई क्या है, बेवकूफ़ है, और हर कोई क्या करता है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर झगड़ा करते हैं। हमारे बीच में यूनिटी नहीं है, वो एकता नहीं है कि जिसके बलबूते पर एक देश को शांति से रखा जाए। तो यहाँ में आप लोग देखोगे कि बलबीर ये नहीं मालूम कि इस देश के लोग किसी और ही मिट्टी के बने हैं। तो बलबीर इसके उपरांत और एक बात कहता है कि चीनी लोग या विदेशी लोग ये नहीं जानते कि इस देश के लोग किसी और ही मिट्टी के बने हुए हैं। तो लाजवंती कहती है जवाहर भाई की एक मुस्कान के लिए तो चाहे कोई भी मोल देना पड़े, हंसते हंसते दे देंगे। एक बार उसकी मोटर हमारे स्कूल के पास से गुजरी थी, तब हम सब उस्तादनियों ने मोतियों की झालर पिरोकर उसकी राह में चादरें बिछाई थी। यार जवाहर भाई के नाम से हमारे भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद कि उनके लिए राह में क्या बिछाई थी, रास्ते में फूलों की चादर बिछाई थी। तो बलबीर कहता है उस तुम्हारे वीर जवाहर की मांग है, देश का हर नौजवान अपने देश की रक्षा के लिए कमर कस ले। लाजवंती मैं तुझे भर्ती नहीं होने दूंगी, ये बात तू कान खोल कर सुन ले। एक बेटा मैं पहले ही भेज चुकी हूँ, आज कितने दिन हो गए उसकी कोई खबर नहीं आई। राह देखते मेरी तो आंखें भी थकने लगी है। यानी लाजवंती क्या कर रहा है, लाजवंती दुख में एक बात बोलता है कि उसका बड़ा बेटा जो शम्मी सेना में था, तो उसकी राह देख रही थी उसकी माँ लाजवंती। तो उसकी राह देखते देखते वो क्या हो गई, वो थक गई। तो बलबीर कहता है कमर कस ले, तो मैं तुझे भर्ती तो होने दूंगी, ये बात खोलकर सुन ले कि एक बेटा पहले ही भेज चुकी हूँ, आज कितने दिन हो गए उसकी कोई खबर ही नहीं आई। तो शमशेर की कोई खबर उसकी माँ को नहीं मिल रही थी। तो बलबीर कहता है तुमने मुझे फ़ौज में ना जाने दिया तो मैं कहीं भी निकल जाऊंगा। यानी बलबीर अपने मन में ठान लिया था कि उसे फ़ौज में जाना ही है, किसी भी हालत में, किसी भी प्रकार में। तो इस गाँव में अकेला मेरा दिल नहीं लगता। अर्थात बलबीर के जो सारे साथी थे वे पूरे साथी क्या करने लगे थे, वे सब साथी हर कोई काम पर लग गया था, हर कोई फ़ौज में चला गया था, हर कोई किसी न किसी काम पे व्यस्त होकर शहर चला गया था। तो उसको अकेले गांव में मन नहीं लग रहा था। तो लाजवंती कहती है तुम्हारा दिल क्या है, इसका इंतज़ाम भी कर लिया है मैंने, अगले महीने में मैं तेरा ब्याह कर दूंगी। यानी लाजवंती ने उसकी उपाय क्या सोचा कि बलबीर की क्या कर देगा, शादी करवा देगा ताकि उसका अकेला महसूस ना हो। तो बलबीर कहता है शम्मी से पहले मेरी शादी, ये तुम क्या कह रही हो माँ। अर्थात शम्मी उसका बड़ा भाई था और हमारे भारत में एक रिवाज है कि भारत में
भारतवर्ष में पहले बड़े भाई की शादी और बाद में छोटे भाई की शादी करवाई जाती। इसलिए बलबीर पूछने लगा कि शम्मी भैया से पहले मेरे शादी कैसे हो सकता है? लाजवंती, इसमें क्या है? बलबीर, बड़ा भाई बैठा रहे और छोटा भाई ब्याह कर ले, ये कहाँ का न्याय है? यानी बड़ा भाई के उपरांत छोटा भाई शादी नहीं कर सकता। इस प्रकार का बात बलबीर उसकी माँ को बोल रहा था। तो बलबीर कहता है कि बड़ा भाई बैठा रहे और छोटा भाई शादी कर ले। तो लाजवंती कहता उसका भी हो जाएगा, वो लौट आए तो लड़की वाले खुद जल्दी मचा रहे हैं। यानी लड़की पहले से ही दिखा हुआ है, तो अगर शम्मी फिर कर आ जाता है तो उसका भी शादी खूब जल्दी से जल्द कर दूंगा। इसके बाद है कि बलबीर, माँ, अखबार में आज एक अजब खबर छपी है। 80 साल का एक बूढ़ा प्रधानमंत्री की कोठी पर गया और जीवन भर की सारी पूंजी भेंट कर बोला, मेरे 2 पोते नेफा में लड़ रहे हैं, जब तक वे दुश्मन को खदेड़ बाहर ना कर दे तो मैं उनको मुंह नहीं देखूंगा। तो बलबीर का गला रूंध जाता है। लाजवंती की आंखें सजल हो जाती है। लाजवंती, ले बेटा, मेरे ये कंगन फंड में दे दे, तेरे बाप की निशानी थी। यानी वो लोग देश के लिए क्या कर रहे थे? डोनेशन दे रहे थे। तो लाजवंती यह सब कहती हुई बलबीर कहता है, माँ जिंदाबाद, कितने दिनों से मेरी नज़र तुम्हारे कंगनों पर थी। यानी बलबीर उसकी माँ की कंगनों पर पहले से ही नज़र टिकाए हुए था कि इसको कब मैं देश के लिए निछावर कर दूँ। तो लाजवंती कहती है, मुझे पता है, माँ को किस बात का पता नहीं होता, कैसे तू मेरे कंगनों की ओर देखा करता था। जब सरकार ने सोने की अपील की थी तो बलबीर ने कहा, उस रात जब तुम सो रही थी मेरी जी चाहा चुपके से तुम्हारे कंगन उतार लूँ। तो लाजवंती कहती है, तुझे अपना देश माँ से ज़्यादा प्यारा है। बलबीर खामोश रहता है। यानी हाँ, बलबीर क्या था? सच्चा देशभक्त था, सच्चा देश प्रेमी था, जिसकी वजह से उसे अपनी जन्मदात्री माँ से भी उसका देश माता बड़ा लगा और इसलिए देश की माता के नाम पर वह कंगन को भी निछावर करना चाहता था। तो लाजवंती कहता, अच्छा मैं पानी भर लाऊं, घरे में एक बूंद भी नहीं है। तो लाजवंती कहाँ जाना चाहते? इस अंश में लाजवंती जाना चाहता है पानी भरने के लिए, जो कलश रहकर निकल पड़ती है। तो बलबीर ने कहा, तुम पानी भरने जाओ और मैं नंबरदार के यहाँ जाकर मैं नाम लिखवा आता हूँ। तो वो कहाँ जाना चाहता है? बलबीर नंबरदार के पास जाकर अपना नाम लिखवा आना चाहता था। तो आज के कालांशों तक आज हमने यहाँ तक ही पढ़ा। आज के लिए नमस्ते।